हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू राम रानी बायोलॉजी क्लासेस। आपका राम रानी बायोलॉजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, टुडेज लेक्चर फॉर 9th क्लास और 9th क्लास के लिए हमने चैप्टर शुरू किया हुआ है टिश्यूज़। और टिश्यूज़ में आज का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू में हम दो तरह के टिश्यू ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बोन एंड कार्टिलेज, और उनमें डिफरेंस। ये लेक्चर्स अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक गिवन है, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। चलिए, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ अबाउट द एडिपोज टिश्यूज़। मीन जो हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो एडिपोज टिश्यूज़ है। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स होते हैं, ठीक है ना, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए, उनकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है ना, और उनकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एडिपोज टिश्यूज़। देखिए बच्चों, जो एडिपोज टिश्यूज हैं इट इज़ ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ऑलरेडी आप कई लेक्चर हम दे चुके हैं। और कनेक्टिव टिश्यू होता है जो डिफरेंट यू कैन से बॉडी ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ भी करते हैं और बॉडी वॉल के साथ भी कनेक्ट करते हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है एंड इट इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर द फैट। कि मेन जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनका जो फंक्शन रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सेल का डिफरेंशिएशन होता है, कि जब सेल मैच्योर होता है, लॉस्ट द कैपेबिलिटी टू डिवाइड एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज गिवन, क्यों, उसी के अकॉर्डिंग उसको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। तो यहां पर भी जो स्पेशलाइज्ड फंक्शन है टू स्टोर द फैट। नाउ दिस टिश्यू इज ए कलेक्शन ऑफ द फैट सेल्स। ये कैसा टिश्यू किससे बना हुआ है, सारे फैट सेल्स और जिसको हम दूसरा नाम देते हैं एडिपोसाइट्स, उनसे मिलकर ये एक टिश्यू बना हुआ है। जैसा आपके सामने एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये सारे क्या है, दीज ऑल आर एडिपोज cells are, or you can say adipocytes are present. Now each fat cell or adipocytes is rounded or oval with peripheral cytoplasm. देखिए जरा, आप सारे जितने भी ये एडिपोसाइट्स और फैट सेल्स देख रहे हैं, दीज आर राउंडेड और ओवल हैं, ठीक है ना, और बीच में जो सेंटर में ये एम्प्टी स्पेस है, दिस इज एम्प्टी स्पेस फॉर फैट स्टोरेज। यहां पर फैट स्टोर होगा, ओके और ये पेरिफेरल यहां पर इसमें ऐसे साइटोप्लाज्म होता है, दिस इज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। और ये क्या हो गया हमारे पास, न्यूक्लियस हो गया, जो एक साइड में यहां पर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड फर्दर न्यूक्लियस एट वन एंड। नाउ अब फर्दर और भी जो स्ट्रक्चर्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं देख लीजिए जरा एक बार। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एडिपोज टिश्यू एंड यू सी हेयर दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ यू कैन से येलो इलास्टिन फाइबर्स, ठीक है ना। दूसरा आप देख रहे हैं यहां पे ये दीज आर द व्हाइट कोलाजन फाइबर्स विच आर प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यूज, ओके एंड फर्दर यू विल ऑब्जर्व दीज आर द फिब्रोब्लास्ट सेल्स। ये फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं और आपको पता है बच्चों फिब्रोब्लास्ट सेल्स क्या करते हैं, दे गिव्स राइज टू व्हाइट कोलाजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर, दे आर सीक्रेटेड फ्रॉम फिब्रोब्लास्ट सेल्स। नाउ यू विल ऑब्जर्व हियर द मैक्रोफाजेज। और मैक्रोफाजेज क्या होती है, ये एक तरह की काइंड की WBCs होती हैं जो क्या करती हैं, जो पैथोजन को अमीबा की तरह एनगल्फ करती हैं और उसको क्या करती है, किल कर देती हैं। और आप यहां पे देख पा रहे हैं मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स भी क्या है, दीज आर काइंड ऑफ द WBCs। और WBCs आपको करते दीज आर द सोल्जर्स और बॉडी जो पैथोजन को मारने में, किल करने में हेल्पफुल होती है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एडिपोज टिश्यू। नाउ कम टू द लोकेशन वेयर यू विल फाइंड दीज काइंड ऑफ टिश्यूज। देखिए बच्चों, जो सबक्यूटेनियस रीजन के अंदर मिलेंगे, याद रखना सबक्यूटेनियस का मतलब होता है अंडर द स्किन, स्किन के अंडर मिलते हैं। दीज टिश्यूज ऑकर्स इन सबक्यूटेनियस रीजन दैट इज बिलो द स्किन एंड यू विल ऑब्जर्व दीज टिश्यूज इन द यू कैन से कुशन अराउंड, कि अराउंड द आईज, आईज के अराउंड एक कुशन बनाते हैं, एक सपोर्ट बनाते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। अराउंड द हार्ट, अराउंड द किडनी, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड इनसाइड द येलो बोन मैरो। देखिए बच्चों, आपने एक रेड बोन मैरो पढ़ी है। रेड बोन मैरो का मतलब क्या होता है कि इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बोन, और जो लॉन्गेस्ट बोन होते हैं वहां पर हमारी बोन मैरो प्रेजेंट होती है एंड बोन मैरो विल गिव्स राइज टू ऑल द काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। कि हमारे ब्लड सेल्स क्या हैं, RBCs हैं, WBCs हैं,
और यू कैन से ब्लड प्लेटलेट्स, ऑल दीज अराइज फ्रॉम द बोन मैरो। लेकिन हम बात करें यहाँ पे येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो क्या होती है? मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स होते हैं इसमें, विच प्रोड्यूस कार्टिलेज को जो प्रोड्यूस करते हैं, फैट को जो प्रोड्यूस करते हैं और जो बोन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो येलो बोन मैरो करती है। तो उसके अराउंड भी ये एक कुशन प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे पास जो फैट सेल्स होते हैं या एडिपोज टिश्यूज होते हैं। नाउ कम टू द फंक्शंस ऑफ द एडिपोज टिश्यू की फंक्शंस क्या होंगे यहाँ पे। पहला फंक्शन देखिए, इट इज फॉर्म्स द शॉक एब्जॉर्बिंग कुशन अराउंड द इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अब जैसे हमने आईज की बात की है कि आईज को अगर कोई धक्का लगता है या हमारे हार्ट को कोई धक्का लगता है तो उसको शॉक को ऑब्जर्व करने वाला एक सपोर्ट, एक प्रोटेक्टिव लेयर कौन बना रहा है? वो एडिपोज टिश्यूज बना रहे हैं। नाउ सेकंड फंक्शन इज एडिपोज टिश्यूज फॉर्म्स एन इंसुलेटिंग लेयर बिलो द स्किन। इंसुलेटिंग मीन्स बॉडी को इंसुलेशन के लिए काम करना, कि हमारी बॉडी को इंसुलेट करते हैं। तो इसका मतलब एडिपोज टिश्यूज एक इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं बिलो द स्किन। अब जैसे ठंड पड़ रही है तो हम फिर भी एक वार्मथ महसूस करते हैं हमारी बॉडी, ठीक है ना। और वो वार्मथ कहाँ से आ रही है? इट इज बिकॉज ऑफ द फैटी लेयर और यू कैन से एडिपोज टिश्यूज की जो इंसुलेटिंग लेयर है। जैसे हम देखते हैं बच्चों, कोल्डर एरियाज एनिमल्स हैव थिक सबक्यूटेनियस फैट इन यू कैन से इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हीट लॉस, कि जितने भी जैसे जहाँ पर जैसे पोलर एरियाज हैं उन रीजन में या जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, आइस रहती है, पूरा साल आइस रहती है, बट स्टिल वहाँ पर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी स्किन के अंदर एक थिक लेयर होती है और वो थिक लेयर क्या करती है? उनको प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस से, कि ज़्यादा उनकी बॉडी की हीट लॉस ना हो। तो वहाँ पर थिक सबक्यूटेनियस लेयर मिलती है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर हम देखते हैं कि वेल एक फिश है, बहुत बड़ी लार्ज फिश होती है। ये इनकी बॉडी में जो लेयर होती है, इंसुलेटिंग फैट बॉडी होती है, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया ब्लबर, हम उसको वहाँ पर कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लबर। फिर हम देखते हैं जो कैमल होता है, कैमल का हम्प होता है। हम्प के अंदर क्या होता है कि वहाँ पर भी रिच इन एडिपोज टिश्यू, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ वो बहुत सारी फैट को वहाँ पर स्टोर करके रखता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो ऊँट है या जो कैमल है वो एक बारी में बहुत सा भोजन खा लेता है और उसको फिर वो एडिपोज सेल्स में स्टोर कर लेता है, मीन्स फैट की फॉर्म में, और फिर वो कई दिन तक नहीं खाता, ठीक है ना, वर्क करता है और उससे एनर्जी मिलती रहती है उसको। नाउ लास्ट है, इट राउंड्स ऑफ द बॉडी कंटूर्स, की जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं या जो फैट सेल्स होते हैं या एडिपोज टिश्यूज होते हैं, दे राउंड्स ऑफ द कंटूर ऑफ द बॉडी। जैसे कंटूर का मतलब एक पर्टिकुलर शेप, जो आउटलाइन होती है एक बॉडी की, उसको कौन करता है? इट इज प्रोवाइडेड बाय द एडिपोज टिश्यूज एंड प्रोवाइड शेप टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। और हमारी जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर शेप ये एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों, कहने का मतलब है कि अगर फैट्स हैं तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, अगर फैट्स नहीं है तो हम धरती पे सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों? ठंड से, या जो ठंड लगती है जब हम स्विमिंग करते हैं तो ये जो एडिपोसाइट्स के अंदर फैट स्टोर रहते हैं, इसी से हमारी बॉडी इंसुलेट रहती है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला लेक्चर होगा दैट इज अबाउट द अगेन ए कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज एरियोलर टिश्यू के बारे में वहां पर पढ़ेंगे। जो एरियोलर टिश्यू है वो दो तरह के होंगे, वहां पर स्टडी किया जाएगा, लूज और एक कॉम्पैक्ट, या इसको हम डेंसली पैक्ड एरियोलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।